हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वो जाके आप देखिए, जब भी आपको सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसी के साथ जो मेरे चैनल पे न्यू है तो अभी तक जिसने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब करिए और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ठीक है, तो जिससे आपको क्या होगा कि जो न्यू नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहेगी। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है ये क्या है। मैंने क्या किया था कल फर्स्ट पार्ट में नसीराबाद मेरठ में जो छावनी में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, धौलपुर और भरतपुर में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, इतना मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था आपको। अब हम पढ़ेंगे माउंट आबू में हुई 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा था। तो आइए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट आबू कहाँ पड़ता है। तो सिरोही जो जिला है उसके पास का है, क्या है, ये एक नगर है, ठीक है। तो माउंट आबू में उस समय क्या हुआ था कि जैसे कि भरतपुर को तो विजय प्राप्त हुई थी, उसके बाद में धौलपुर जो कि परास्त हो गया था, है ना, अंग्रेजी कैप्टन के थ्रू। उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे वो क्या हुए कि माउंट आबू सिरोही की तरफ क्या किया, इन्होंने प्रस्थान किया। तो उस समय क्या था, 21 अगस्त 1857 में 1857 में उस समय जो जोधपुर के कैप्टन थे वो कौन थे, लीजियम थे। तो उनका जो शासनकाल था वो क्या था, माउंट आबू पे भी था। तो माउंट आबू में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो एजीजी गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो उस समय क्या था, वो हॉल में बैठा हुआ था। तो यहाँ से क्रांतिकारियों की जो मतलब एक तरीके से क्रोध और आक्रोश वो क्या होता कि हाई लेवल पे यानी कि बढ़ा हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया कि 21 अगस्त 1857 में अंग्रेजी जो कैंप थे यानी कि माउंट आबू का जो कैंप था ना, उस पे क्या कर दिया, हमला बोल दिया, एक तरीके से कैंप हॉल को जला डाला, ठीक है। जलाने के बाद में जो लॉर्ड जॉर्ज पैट्रिक था उसका जो बेटा था छोटा वाला वो घायल हो गया। घायल होने के बाद में माउंट आबू में जो कैंप हॉल था उसमें से क्रांतिकारियों ने क्या किया कि वो जो जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने मिलकर वहां का खजाना तो लूटा ही था। खजाना लूटने के बाद में सारी चीजों को जो अंग्रेजी सरकार के, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अंग्रेजी सरकार की थी, उनको तोड़फोड़ कर डाली और कई लूटमार भी हुई, बच्चों को भी मार डाला क्रांतिकारियों ने, क्योंकि आक्रोश फैला हुआ था। क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी ये नहीं चाहता था जो राजस्थान का कि यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत अब हम करें। क्रांतिकारियों ने माउंट आबू पर क्या की, विजय प्राप्त की। क्यों, उस समय क्या था कि अगस्त में अगर ये जो विद्रोह हुआ था ना, तो एरनपुरा क्या था, जैसे कि मैंने छावनियां बताई थी, तो एरनपुरा के जो राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे वो भी इसके साथ कहाँ आके मिल गए, माउंट आबू में जो क्रांतिकारी थे उधर आके वो लोग क्या साथ मिल गए। तो इससे क्या होगी, बहुत बड़ी सेना बन गई। और सेना बनने के साथ में जब जॉर्ज पैट्रिक क्या हुआ कि वहां से भाग निकला, ठीक है, भाग निकला। और इसका जो बदला लिया था ना वो कब लिया गया था, आउवा में। आउवा जो कि पाली के पास का क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। आउवा गांव है, एक तरीके से तहसील पड़ती है। पाली जो है ना, क्या बोलते हैं, जिला है ना, तो उसकी तहसील में पड़ता है। ये गांव है वहां पर। फिर क्या हुआ, पुनः 23 अगस्त को क्या हुआ, विद्रोह फैला। अब उसमें हुआ क्या था वो देखिए, आउवा की क्रांति 1857 की। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आउवा के बारे में। आउवा क्या है, एक गांव है, कहाँ, पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील है उसके पास का गांव है आउवा। यहाँ पर भी क्या थी कि अंग्रेजों की छावनी थी जिसको नष्ट किया गया था। तो इसके बाद में जब माउंट आबू से जो क्रांतिकारी रवाना हुए थे वहां से, तो दिल्ली के भी थे
दिल्ली के भी थे उसमें क्रांतिकारी, और कहाँ के, एरनपुरा के भी थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जो लीजियम था, कैप्टन लीजियम था, वो बच निकला। ठीक है, बच निकला। उसके अंदर क्या था, आक्रोश फैला हुआ था कि अब हम क्या करें। ठीक है, पर उससे कोई क्रांतिकारियों को कोई भी क्या फर्क नहीं पड़ा। क्रांतिकारियों ने क्या किया कि वो एरनपुरा की सेना के साथ और माउंट आबू की सेना के साथ आगे बढ़े, और उन्होंने वहां पर क्या नारा लगाया था। तो ये कब की बात है, 23 अगस्त 1857 की बात है कि क्रांतिकारियों ने बिगुल बजाई थी। क्रांतिकारियों ने बिगुल बजा के नारा लगाया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए, तो उस समय यानी कि आउवा, जो कि पाली जिले में है का गांव है, उस समय वहां के जो राजा थे वो कौन, वहां के जो ठाकुर थे वो तो थे ठाकुर शिव सिंह, है ना। ठाकुर तो शिव सिंह थे, और जो वहां के महाराजा थे वो कौन थे, तख्त सिंह थे, आउवा के महाराजा तख्त सिंह। तो जो ठाकुर था शिव सिंह, उसकी क्या थी कि तख्त सिंह के साथ बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि शिव सिंह जो था, ठाकुर शिव सिंह था, वो ये बोलता था कि सरकार, आप जो महाराज, आप एक काम कीजिए, अगर आप अंग्रेजों के साथ बना रहे हैं, अपना तालमेल बिठा रहे हैं, तो आप मुगलों के साथ भी अपना तालमेल बिठाइए। पर अंग्रेजी सरकार क्या चाहती थी कि नहीं, आप अगर हमारे साथ तालमेल बिठाते हैं तो आप, है ना, मुगलों के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे। तो इससे क्या था, क्रांतिकारियों का जो आक्रोश था ना, वो ज्यादा बढ़ता ही चला गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि उसमें क्या था, कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो कि मुस्लिम भी थे। तो एरनपुरा में से जो क्रांतिकारी मुस्लिम थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी जो आक्रोश में साथ दिया था, वो कौन कौन थे। ठीक है, तो उनके नाम मैं आपको बताती हूँ, जिन्होंने क्या किया था कि कम से कम वो एरनपुरा के कम से कम 400 सैनिक, जो कि 400 से 600 सैनिक युद्ध में, उन्होंने क्रांतिकारी युद्ध में भाग लिया था, आउवा के क्रांतिकारी युद्ध में। आउवा का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही लंबे समय तक चला था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ठाकुर जो शिव सिंह था, उसने एक कैप्टन को मार भी दिया था सितंबर के आसपास। जो क्रांतिकारी उनके नाम है, ये वो क्रांतिकारी है जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भाग लिया था। तो एरनपुर जो क्रांति थी डीसा की, उसमें सैनिक रिसालदार अब्दुल अली ने साथ दिया था। फिर दफेदार मोती खान बंदी, ठीक है, और वहां का एक सूबेदार भी था आउवा का, उसका नाम था शीतल प्रसाद, और तिलक राम आद के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। तो लगभग 1400 कैलवियर सैनिक थे, इनफ्रंट सैनिक जिसे कहते हैं, इनफ्रंट सैनिकों ने युद्ध लड़ा। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ठाकुर वो शिव सिंह नहीं था, ठाकुर कुशल सिंह था। ठीक है, ठाकुर कुशल सिंह था, और तख्त सिंह का क्या था, आउवा का महाराजा था। तो उधर क्या हो रहा था कि फिर इसके बाद में क्या हुआ, आउवा की क्रांति जो 1857 में हुई थी, तो वो धीरे धीरे उसका आक्रोश और भी बढ़ा। तो ये सारे लोग दिल्ली में भी, मतलब दिल्ली के भी जो क्रांतिकारी लोग थे वो भी मिल चुके थे एरनपुर के साथ में जब मिले, तो पाली के बिठौर में वापस से पुनः क्रांति हुई थी। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ था कि 8 सितंबर 1857 में पाली जिले के बिठौर में क्रांति हुई। उस समय क्या था कि जब जो वहां का जो ठाकुर था ना पाली, और वो बिठौर में भी, मतलब आसपास के नगरों को तो देखता ही है, कोई भी राजा होगा या ठाकुर होगा, सूबेदार होगा, तो वो सब जने मिले हुए थे। तो ठाकुर कुशल सिंह
राजमल, अनार सिंह के बीच में। ये तीनों क्या करते रहे कि अंग्रेजी सैनिक से फिर भी लड़ते रहे, क्योंकि बिठौर में भी, पाली के बिठौर में भी क्या थे, क्रांति अंग्रेजी छावनियां थी, तो वहां पर लड़े। 2 दिन तक युद्ध चला। युद्ध चला और इसके बाद में क्या हुआ कि ठाकुर कुशल सिंह ने क्या किया कि वहां के जो कैप्टन था, एक कैप्टन था जिससे वो लड़ रहे थे, कौन, उसका नाम क्या था, G.H. मॉर्कमेरसन। मैरेसन का क्या किया, ठाकुर कुशल सिंह ने गला काट दिया, तलवार से गला काट दिया, कैप्टन मर गया। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना जो कि डर गई थी, उससे क्या था कि पूरी जो अंग्रेजी सेना थी वो भाग निकली वहां से, ठीक है, क्योंकि डर, इतना आक्रोश, क्रांतिकारी इतने उग्र हो गए थे कि जो ठाकुर कुशल सिंह था उसने मार डाला। उसके बाद में क्या हुआ कि 20 जनवरी 8 सितंबर तक, फिर उसके बाद में ये युद्ध चलता रहा, मतलब पूरी तरीके से आवा पे तो पूरा क्या किया कि क्रांतिकारियों ने पूरा राज कर लिया था। राज करने के बाद में फिर 20 जनवरी 1858 में कैप्टन कर्नल आया, कर्नल होम्स था इसका नाम, जो कि 30,000 सेना लेके आया खुद की, अंग्रेजी सेना जैसे कहते हैं। अंग्रेजी सेना लाया, कहां पे लाया था, ये लाया था पाली में, पाली आवा आया। इसके बाद में जो हुआ था वो सुनिए आप, ठीक है, मैं आपको सन बता रही हूँ, बाकी आप सुनिए। इसके बाद क्या हुआ था कि जब ये कैप्टन होम्स जो कि पाली के आवा में आया, तो ठाकुर जो उस समय क्या था कि 8 सितंबर 1857 से लेके इसने राज किया। राज करने के बाद भी 20 जनवरी को ये आ गया था। तो ठाकुर कुशल सिंह की और कैप्टन होम्स की क्या हुई, 30,000 सैनिकों के बीच में पुनः वापस युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि जो ठाकुर कुशल सिंह था, सैनिक तो पूरी हार चुकी थी, तो ये ठाकुर कुशल सिंह अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब ये भाग निकला था तो उस समय क्या होता, किले से भाग निकला और ये जाके सीकर पहुंच गया। इसको बाद में सहायता भी मिली थी। इतने समय में क्या किया कि जो ठाकुर कुशल सिंह का जो भाई था वो कौन था, लिम्बिया और पृथ्वी सिंह, इसने 6 दिन में आवा का जो पाली का क्षेत्र है उसको, किले को पूरा खाली कर दिया। तो उस समय कैप्टन जो कर्नल होम्स का वहां पर राज हो गया। राज होने के बाद क्या हुआ कि जो ठाकुर कुशल सिंह था उसको मारवाड़ ने सहायता भी दी थी। पर फिर क्या हुआ था कि 1860 में ठाकुर कुशल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया, क्योंकि इस कैप्टन कर्नल होम्स ने क्या किया, होम्स ने क्या किया कि जो ठाकुर कुशल सिंह था उसको पकड़ लिया था। आत्मसमर्पण करने के बाद में जो ठाकुर ने कर दिया था, क्योंकि इसको तो क्या कैद कर लिया था, कैद करने के बाद में जब उसके बाद में क्या हुआ था कि कुछ मतलब अंग्रेजी जो थे, रानी विक्टोरिया थी, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद में भी 1860 से पहले, यानी कि 1860 के बाद इन्होंने 12 साल तक यही कोशिश की कि ये वापस आवा पे के लिए क्या कर सके, विद्रोह कर सके, कैप्टन्स को जो भगा सके, अंग्रेजी सैनिक को भगा सके। 12 साल तक इन्होंने प्रयास किया। जब प्रयास खत्म हो गया कि 12 साल तक अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का ही राज होगा, क्योंकि जो 1947 में क्या हुआ था, भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो संधियां वगैरह हो गई थी। तो रानी विक्टोरिया ने कहा कि भाई अब तो संधियां ही माननी पड़ेगी,
है ना, मतलब समझौता कर लीजिए। तो फिर इसने 12 साल तक ठाकुर जो कुशल सिंह था, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, निडर था, प्रयास करता रहा। फिर इसकी ठाकुर कुशल सिंह की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र देवी सिंह ने क्या किया कि पुनः वापस क्रांति की, और आउवा की क्रांति में उसकी विजय हुई, और उसने वापस से क्रांतिकारी की जगह मतलब आउवा को जीत लिया, और है ना इसको जो अंग्रेजी सरकार थी, कैप्टन को हरा डाला। आगे हम पढ़ेंगे जयपुर की जो क्रांति हुई थी, है ना, 1857 में क्या हुआ था, जयपुर की क्रांति में क्या हुआ था। आइए जयपुर की क्रांति पर। जयपुर की क्रांति, जयपुर की क्रांति पे इतना असर नहीं पड़ा था 1857 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मुगल बादशाह काल भी था, ठीक है। तो मुगल बादशाह काल होने की वजह से 1857 में यहाँ के राजा राम सिंह था, और मंत्री कौन था, शिव सिंह था। शिव सिंह, ठीक है। तो ये जो राजा राम सिंह था ना, ये क्या करता था कि ये अंग्रेजी सेनाओं के साथ था। अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजों का समर्थन था, अंग्रेजी सेना का समर्थक था। तो और जो ये शिव सिंह था ना, ये क्या था, मुगल बादशाहों का समर्थक था। मतलब ये क्या करता था, क्रांतिकारियों के साथ में मुगल बादशाह का समर्थक था, पर ये अंग्रेजी सेना का समर्थक नहीं था। तो पर राम सिंह था, और राम सिंह क्या था, इसलिए था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट जो कंपनी थी अंग्रेजों की, उनके समर्थन में था, उनकी बात मानता था। क्योंकि पहले क्या हुआ था करता था कि जब समझौता हुआ था कि क्या करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, यहाँ से क्या करते थे, अनाज वगैरह लेके बाहर बेचते थे, आयात निर्यात होता था, उसके बदले में क्या देते थे, धन देते थे, सोना देते थे, पैसे मिलते थे, ठीक है। इसलिए क्या करते थे, राजा तालमेल बना के रखते थे। तो राम सिंह, जब मंत्री शिव सिंह ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं कि क्रांतिकारी है, मुगल से भी बना के चलिए, तो अंग्रेजी सेना ने क्या किया, नवाब लिंकियत को, उस्मान अली खां को, और भी सारे मुगल बादशाह थे, उनको क्या किया, कहकर अंग्रेजी सेना ने कहकर राम सिंह के द्वारा अपराधी घोषित करके जेल में डलवा दिया। तो इससे क्या था, मुगल काल का भी प्रारंभ हुआ था, आप लोगों को पता है। तो इससे क्या होता, जन आक्रोश ज्यादा फैल गया, पर जयपुर जो था उस पर इतना असर नहीं पड़ा था। पर इसकी जो क्रांति हुई थी, उसका असर बाद में पड़ा था, 1914 से 1915 के बीच में इसका असर पड़ा था, है ना। उस समय क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा आक्रोश फैला, क्योंकि उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था ना, क्योंकि राम सिंह क्योंकि सपोर्ट में था राजा, ठीक है, किसके, अंग्रेजी सैनिकों के। तो इधर तो राज वैसे भी अंग्रेजों का और राजा का दोनों का ही चल रहा था। फिर जब आउवा की सेना जयपुर आई तो कोई असर नहीं पड़ा। फिर जयपुर से ये लोग कहाँ निकले, कोटा के लिए निकले। तो कोटा में बहुत क्या हुआ था, बहुत अच्छी क्रांति हुई थी, और उस समय क्रांतिकारी जो विद्रोह और आक्रोश है वो बढ़ता ही चला गया। अब हम पढ़ेंगे कोटा की क्रांति के बारे में। यही तो क्रांति हुई थी 1857 में हुई। इस समय क्या था कि यहाँ का जो कैप्टन था वो कौन था, कैप्टन मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन था ना तैनात। ये क्या थे, कॉन्टिनेंट जो फौजी हुआ करते थे ना, कॉन्टिनेंट फौजी में से नयापुरा में मतलब तैनात था। वो कहाँ पे, कोटा में, नयापुरा में तैनात था, बर्टन तैनात था। और राजा कौन था, राजा था राम सिंह, महाराव राम सिंह, ठीक है।
राम सिंह था तो आप लोगों को पता ही है कि वो तो क्या करता था, अंग्रेजों का समर्थन करता था और अंग्रेजों के साथ मिलके ही रहता था। और जो लाला जयदयाल था, जयदयाल क्रांतिकारी था। जब ये क्रांति हो रही थी तो उसमें क्या कहा था कि 14 अक्टूबर को बोला गया, लाला जयदयाल को कहा गया कि आप क्या कीजिए कि माराव खा अली और जो मुगल बादशाह है उनको क्या करो कि अंग्रेजों के अंडर में कर दो, यानी कि सौंप दो, ठीक है, उनको सजा दी जाएगी। तो उस समय क्या था कि राजा जो राम सिंह था वो तो मान गया था, पर इसने कैप्टन ने क्या किया था, मेजर बर्टन ने बोला था ये चीज। तो मेजर बर्टन ने क्या किया कि ना जो निमांश का जो कैप्टन था, कौन था, कर्नल मैकडोनल, उसको भी बुलाया, पर राजा ने मना कर दिया, बोले आक्रोश ज्यादा फैल जाएगा। तो 14 अक्टूबर को इसने बुलाया, पर इसकी बात को माना नहीं गया। 14 अक्टूबर 1857 में बुलाया। फिर क्या हुआ कि युद्ध हो गया, क्योंकि क्या किया था कि लाला जयदयाल ने मना कर दिया, बोले नहीं, हम क्या करेंगे कि जो मुगल बादशाह है महराव खा अली को और विलियतनाम झांझरवा खा अली को हम क्या करेंगे कि आपके अधीन नहीं करेंगे, अंग्रेजों के अधीन। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे कि जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, उनसे क्या चिड़ा करते थे, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था अंग्रेजों को कि मुगल बादशाह काल प्रारंभ हो गया तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ। पर इसके बाद में क्या हुआ कि जब ये बात क्रांतिकारियों को पता चली, है ना, लाला के बाद में जो नथुराम था या हरदयाल लाल था, इन लोगों को पता चली, तो उनका क्या जन आक्रोश फैल गया। तो इन्होंने क्या किया कि कोटा में जो वहां का जो मेजर बर्टन बैठा हुआ था, वो उसके जो हॉल थे, बड़े बड़े जो मकान थे, होटल्स थे, उन पे जाके क्या किया कि आग लगा दी और तोड़ाफाड़ी कर दी क्रांतिकारियों ने। उस समय 6 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनके शक्तिशाली दबाव था, जो कि राजस्थानी दबाव जिसे कहा जाता है सैनिकों का। तो लगभग कितनी सेना, मान लीजिए आप 1400 के लगभग सेना थी उस समय कोटा में, है ना। एलपुरा, निमांच, नसीराबाद, हर जगह की सेना मिली हुई थी। तो 1400 तो वो तो इन फ्रंट सेना थी, और वैसे अगर गिनती में देखा जाए तो 6000 से 8000 के बीच में सेना थी। तो तोड़फोड़ कर दी। तो मेजर का 2 पुत्र थे, मेजर बर्टन के जो 2 पुत्र थे, कौन थे, दोनों पुत्र को मार दिया गया, यानी कि जिंदा जला दिया गया। और मेजर बर्टन की गर्दन काट के क्रांतिकारियों ने तोप पे लटका के पहले तो पूरे कोटा में घुमाया। कोटा में घुमाने के बाद इन्होंने क्या किया कि उसी तोप से मेजर बर्टन की गर्दन मतलब बारूद के गोले से उड़ा डाली। तो इससे क्या जन आक्रोश फैल गया, और 6 क्रांतिकारियों ने कम से कम 31 मार्च 1857 तक राज किया कोटा पे, क्रांतिकारियों का राज रहा। ठीक है। राज रहने के बाद में क्या हुआ कि अभी सारे कैप्टन थोड़ी मर चुके थे, कुछ कैप्टन अभी बाकी थे। तो कैप्टन जो जनरल गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्टसन कब आया, तो 21 अप्रैल 1858 में, 21 नहीं 20 अप्रैल को रॉबर्टसन आया, कैप्टन जनरल भी जिसे कहते हैं, कैप्टन जनरल था ये रॉबर्टसन जो कि क्या करा, कहां पर आया ये, कोटा आया। और इसने क्या किया कि युद्ध लड़ा। युद्ध में राजा राम सिंह को भी हरा दिया, क्रांतिकारी को भी हरा दिया इसने। और लड़ते लड़ते इसने क्या किया, 6 दिन के अंदर वो पूरा जो कोटा राज्य था उसको जीत लिया। जीतने के बाद में इसने क्या किया कि जितने भी क्रांतिकारी थे, लाला
लाला जयदयाल को, लाला हरदयाल को, नथुराम गोस्वामी को और ये जो तात्या टोपे को, इन सबको, तात्या टोपे तो बच के भाग निकला उस समय, है ना, क्रांतिकारी था पर वो भाग निकला, और मेहराव खां अली को, इन सबको क्या किया कि उसने फांसी लगा दी, कुछ को फांसी लगा दी, और उसी में ही कम से कम 800 तो शहीद मारे गए थे, और 500 राजपूतों क्रांतिकारियों की हत्या कर दी। इतना खतरनाक था ये कैप्टन जनरल रॉबर्टसन। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि 20 अप्रैल 1858 में भी क्या हुआ था कि राजस्थान के कुछ राज्यों, जिलों तथा उसके गांवों में जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांति हुई थी, उसमें कई जगह तो क्या हुई थी, सफलता मिली थी, कई जगह असफलता इसलिए मिली थी, अंग्रेजी काल जो साम्राज्य इसलिए रहा क्योंकि राजाओं ने क्या किया कि समझौता किया, संधियां मनाई और साथ दिया। ठीक है, साथ दिया था। अब हम पढ़ेंगे इसलिए क्या हुआ था कि पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाया था, नहीं तो भारत देश और राजस्थान के सभी राज्य कब के स्वतंत्र हो चुके होते। फिर अब मैं आपको बताऊंगी तात्या टोपे के बारे में। ही क्रांति नायक कहा जाता था जिन्हें, नायक। इनके लिए मैं आपको बेसिक की चीज बताऊंगी कि 21 जुलाई को क्या हुआ था दोस्तों, 1858 में इन्होंने कोटा पे मतलब थोड़ा बहुत आधिपत्य जमाने की कोशिश की। तो उस समय जो वहां का कैप्टन था, आपको पता है था, कोटा पे जिसका राज था वो कौन था, रॉबर्टसन का राज था। तो इसको पता चल गया कि भाई ना तात्या टोपे क्या कर रहा है कि हमला कर रहा है और कोशिश कर रहा है। तो रॉबर्टसन के साथ जो मिला हुआ था वो कर्नल होम्स भी था। तो कर्नल होम्स और रॉबर्टसन ने तात्या टोपे का पीछा किया, तो तात्या टोपा वहां से भाग निकले और वो कोटा से बूंदी जाकर पहुंचे। बूंदी से जाने के बाद भी चित्तौड़ का रास्ता उन्होंने अपनाया, क्योंकि बूंदी में किसी भी राजा ने तात्या टोपे के लिए दरवाजे नहीं खोले, किले के दरवाजे नहीं खोले, किसी ने सहायता नहीं की, पनाह नहीं दी। पर सुलूमदार जो था वो इनका साथी रहा, जो कि बाद में रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि कहाँ पर विजय प्राप्त की, इन्होंने ये चित्तौड़ जाते जाते भीलवाड़ा रुके। उस समय क्या हुआ था कि भीलवाड़ा में रॉबर्टसन से एक बार क्या हुए, ये परास्त हुए, है ना। कब हुए थे, 14 अगस्त को ये परास्त हुए, और उसके बाद में 3 सितंबर को फिर ये वहां से भी निकल भागे। 3 सितंबर को इन्होंने झलारापट्टम में विजय प्राप्त करी। ठीक है, कर्नल होम्स को हरा के विजय प्राप्त की थी झलारापट्टम में। उसके बाद झलारापट्टम में फिर क्या हुआ था कि होम्स ने भी इन्हें 5 सितंबर को हरा डाला। हराने के बाद में जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो इनको 32 तोपें मिली, मान सम्मान मिला, सब कुछ मिला। पर क्या था कि हर जगह जहां भी ये जा रहे थे तो राजा इनका सहयोग नहीं कर रहे थे। तो इनको महान नायक के रूप में भी तात्या टोपे को देखा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इन्होंने राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, है ना। सुलूमदार ने इसका सपोर्ट किया था, और भी क्रांतिकारी थे, नथुराम गोस्वामी, लाला लाजपत राय, इन सब ने किया था, पर ये विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। और फिर ये जयपुर जब आया तो मान सिंह ने क्या किया, इनको धोखा दे दिया, और मान सिंह जो कि अंग्रेजों के अधीन था, अगर वो नहीं होता तो मान सिंह भी मारा जाता, है ना। मान सिंह ने क्या किया, इनके जो मित्र थे उन्होंने जंगल में अंग्रेजों ने बोला था कि आप है ना तात्या टोपे को हमारे अधीन कर दो। तो अधीन करा, मान सिंह ने जंगलों में पकड़ा दिया अंग्रेजों के थ्रू मान सिंह ने तात्या टोपे को। 18 अप्रैल 1859 में अंग्रेजों ने फांसी लगा दी। तो मैंने इसलिए बताया था इन क्रांतिकारियों के बारे में, तात्या टोपे के बारे में। फांसी लग गई थी, पकड़ लिया था, काफी बार पहले भी पकड़ा था पर पकड़े नहीं गए थे, हर जगह से भाग जाते थे, शक्तिशाली थे, निडर थे। ठीक है, तो इसी के तरीके से दोस्तों मैंने जो ये राजस्थान में 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई है उसके बारे में सेकंड पार्ट जो कि वो डिस्कस किया है आपके साथ। तो जिसमें मैंने आहुआ, माउंट आबू, जयपुर और कोटा तथा ये जो
क्रांतिकारी जो नायक रहे हैं उनके बारे में आपसे बताया है। तो ये इसमें कुल मिला के यही बात रही है कि राजस्थान को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिली थी अभी भी, मतलब 1860 से लेके और 1947 यानी कि 1947 तक क्या था, अंग्रेजों के हम क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, संध्या भी हुई थी 1838 में, पर फिर भी हम गुलाम थे। तो अंत में यही निकला था कि विजय क्यों प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राजाओं ने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का। अगर वो नहीं करते तो वो मारे जाते। ठीक है, जन आक्रोश फैलता और कमाई और आयात निर्यात के लिए भी किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से राजस्थान में 1857 की क्रांति का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।